लोग जानेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो सिद्धांत है किसने दिया था? वाल्टर सटोन नाम के वैज्ञानिक ने, तथा इनके साथ साथ जो एक और हैं वैज्ञानिक थियोडोर और वोवेरी, है ना, थियोडोर वोवेरी, जो 1902 ईस्वी में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया। ठीक है, तो इनके अनुसार जो हैं ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट विथ स्पर्म्स एंड एग्स, यानी कि जितने भी अनुवांशिक गुण होते हैं ना, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो सब के सब कहाँ निहित है? स्पर्म में और एग्स में, यानी कि जो है आपके मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स में निहित हैं। आगे कैरिड बाय द जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि ये जो आपके क्या हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं ना, अनुवांशिक गुण हैं, वो क्या किए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। एक जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? इन्हीं डीएनए तथा आरएनए की मदद से वो क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। आगे देखिए 2 एलेल्स ऑफ ए जीन पेयर्स, यानी कि यह जो है जीन जो है वह किस में होता है? पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। स्पर्म्स एंड एग्स हैव haploid sets of the chromosomes which fuse to re-stabilize the diploid state, यानी कि जो आपके स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, ये कैसे हैं? अगुणित संरचना वाले हैं, लेकिन जब क्या होता है ये मिलते हैं, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, तो बनता है डायप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित संरचना कहते हैं। तो रीस्टेबलाइज यानी कि पुनः क्या होता है? आपस में कंबाइन करते हैं तो बनते हैं क्या चीज़? डायप्लॉइड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स व्हिच फ्यूज टू रीस्टेबलाइज द डायप्लॉइड स्टेट, यानी कि वो क्या करते हैं? द्विगुणित संरचना बनाते हैं। आगे देखते हैं कि जीन्स आर कैरिड ऑन टू द क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हमारे गुण है ना, जीन, मेंडल साहब ने क्या कहा था? इसको क्या कहा था? फैक्टर्स कहा था। और जीन्स जो है टर्म जो है जोहानसन साहब ने दिया था, जिसे हम लोग मेंडेलियन कैरेक्टर्स फैक्टर्स भी कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है, और क्या किए जाते हैं? आगे बढ़ाए जाते हैं, संचरण करे जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड गेट सेपरेट टू पास इनटू द डिफरेंट सेल्स, यानी क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपस में मिलने के बाद जो है कब मिलेंगे? जब मियोसिस की प्रक्रिया होगी, सेल डिवीजन होगा, तो उसके बाद जो है दौरान क्या होता है? वे सेपरेट कर जाते हैं अलग अलग सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया के दौरान। तो दिस इज द बेसिस ऑफ द सेग्रीगेशन, यह क्या है? पृथक्करण होता है। एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये सभी के सभी गुण और लक्षण जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक।